दोस्तों IIMs, ISB, FMS की बात तो सब करते हैं, वहाँ कैसा प्लेसमेंट्स होता है, वहाँ कौन सी कंपनीज आती है, कितनी सैलरी लगती है। पर यार Tier 2 कॉलेजेस जहाँ ज़्यादा लोगों का एडमिशन होता है, कैसे कॉलेजेस? IMT, IMI, लाल बहादुर शास्त्री, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तापमी, ढेर सारे कॉलेजेस हैं, इसमें सीट्स भी ज़्यादा है और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यहीं से MBA करते हैं। वहाँ प्लेसमेंट की क्या रियलिटी है, ये मैं आपको कॉलेज सर्च के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका टॉप कॉलेजेस नहीं हुआ है MBA में, तो Tier 2 कॉलेजेस जहाँ मैक्सिमम से लोग, मैक्सिमम वाले कौन से लोग, 85 परसेंटाइल टू 95 परसेंटाइल वाले लोग जहाँ जाते हैं, उन कॉलेजेस में कैसा रियलिटी होता है। तो आपको इस वीडियो से ये पता पड़ेगा कि अगर आपका 85 से 95 परसेंटाइल आया है, तो जो मैं आपको इस वीडियो में चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें आपको चाहती मतलब आपको मिलेगा। इफ़ यू वांट दोज थिंग्स देन यू कैन टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 85 to 95 परसेंटाइल आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको खुलासा करूंगा, रियलिटी बताऊंगा कि जो Tier 2 कॉलेजेस है वहाँ की क्या सच्चाई है, ताकि अगर आपका उतना परसेंटाइल आए तो आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको वहाँ एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, टॉप B स्कूल्स में, टॉप IIMs में प्लेसमेंट डेज में होता है। आप पेपर में पढ़ते हो कि Day 0 प्लेसमेंट, Day 1 प्लेसमेंट, Day 2 प्लेसमेंट, प्लेसमेंट गॉट ओवर इन 3 days। इसका क्या मतलब होता है कि जो टॉप B स्कूल्स होते हैं वहाँ पे 3-4 दिन में प्लेसमेंट डिवाइड होता है, उसी में प्लेसमेंट ओवर हो जाता है। वहाँ पे एक शेड्यूल होता है कि 7 फरवरी से 10 फरवरी तक प्लेसमेंट होगा और उस 7 फरवरी से 9 फरवरी तक ही जनरली प्लेसमेंट हो जाता है। ये होता है टॉप B स्कूल्स का बात। लेकिन जो Tier 2 B स्कूल्स है वहाँ पे इतनी कंपनीज अवेलेबल नहीं होती एक साथ कि आप 3 दिन में ही 300, 400, 200 बच्चों का प्लेसमेंट करा दो। तो वहाँ पे प्लेसमेंट सीजन 3 दिन में नहीं होता, वहाँ लंबा प्लेसमेंट सीजन होता है। और वहाँ कैसे होता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और मार्च तक चलता है। और अगर मार्च तक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ तो अप्रैल तक चलेगा। जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा बच्चे का 100% तब तक चलेगा और सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होगा? जब 3-4 कंपनीज अग्री कर दें और ज़्यादा पैकेजेस दें, अच्छी कंपनीज अग्री कर दें। तो ये होता है पहला डिफरेंस। इससे आपको क्या फ़र्क मिलता है? ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर जनरली जब 2-3 दिन में प्लेसमेंट्स हो जाते हैं ना तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जब 2-3 दिन में प्लेसमेंट डिवाइड होता है तो कंसल्टिंग वाले एक दिन आते हैं, मार्केटिंग वाले एक दिन आते हैं, स्टार्टअप्स एक दिन आती है। पर जब ऐसा 3 दिन में प्लेसमेंट का सीजन नहीं होता तो क्या होता है कि इतना डिवीज़न अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता। कंपनी अपने हिसाब से आती है और प्लेसमेंट कमिटी उसको स्लॉट करती है। तो जनरली सैलरी वाइज और कंपनी वाइज डिवीजन होता है, रोल वाइज डिवीजन नहीं होता। तो बस ये अंतर होता है। पर अगर आप पिकी नहीं हो, इससे आपको क्या पता पड़ता है? अगर आप पिकी नहीं हो, अगर आपको सिर्फ कंसल्टिंग नहीं करना, सिर्फ ब्रांड मैनेजमेंट नहीं करना, आपको चलेगा कि मुझे ब्रांड मैनेजमेंट मिले या सेल्स मिले, मुझे चलेगा, मुझे एनालिस्ट का प्रोफाइल्स मिले या प्रोडक्ट मैनेजर का प्रोफाइल्स मिले, चलेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सैलरी तो मिल जाएगी। तो ये हुई पहली रियलिटी। दूसरी बात दोस्तों, निश की बात होती है। प्लेसमेंट्स में ना कुछ निश प्रोफाइल्स आते हैं जो बहुत सैलरी भी देते हैं, बहुत लोग चाहते भी हैं कि निश प्रोफाइल्स मिले। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, जैसे कि हो गया ब्रांड मैनेजमेंट, स्टार्टिंग में ही ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोफाइल्स मिल जाए, जैसे हो गया कुछ प्रीमियर प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स अमेजोन में, गूगल में। तो क्या होता है ना कि अगर आप Tier 2 जा रहे हो और आप यही सोच के चल रहे हो कि मैं यही रोल लूँगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लूँगा, करूँगा नहीं जॉब, ब्रांड मैनेजमेंट नहीं करूँगा तो करूँगा नहीं जॉब, ये फैंसी चीज़ें भी आपको Tier 2 में नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप सेल से स्टार्ट करोगे, बाद में आपको ब्रांड मैनेजर मिल जाएगा 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, उसी कंपनी में या कंपनी चेंज करके। ठीक है, आपने अभी स्टार्ट कर लिया थोड़ा एनालिस्ट के प्रोफाइल्स में, बाद में आपको प्रोडक्ट मैनेजर प्रोफाइल मिल गया। ये चीज़ आपको Tier 2 में मिलेगा। दूसरी बात, आपको ऑप्शंस मिलेंगी ब्रांड मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, बट उतने वैरायटी और उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको टॉप IIM से मिलता है। तो ये भी दूसरी रियलिटी। दोस्तों थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की। इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स क्या है दोस्तों, मैं आपको सीन बताता हूँ। 2007 के पहले ना, 2000 से 2007 तक इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स बहुत लगते थे टॉप B स्कूल्स में, बहुत 20 से 30% प्लेसमेंट्स बाहर लगता था। अभी कम हो गया है। इसका कारण था 2007 का क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स का जो स्कैम हो गया था, मतलब जो डूब गई थी, क्राइसिस हो गया था फाइनेंशियल, ये उसका बहुत बड़ा कारण था। उसके वजह से क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट जॉब्स कम हो गए, और जब वॉल स्ट्रीट जॉब्स ही कम हो गए तो इंडिया वाले बाहर जाना कम हो गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स ऐसे ही कम हो गया 2010 के बाद। पर जो भी बचा वो आपको टॉप IIM से मिलने लगा। Tier 2 में जाके अगर आपको ये चाहिए कि मैं फॉरेन में जॉब करूँगा, लंदन, न्यूयॉर्क, और स्टार्टिंग में फॉरेन जॉब लगेगी, अगेन ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है। बट यार फॉरेन में जॉब लगना आजकल कौन सा सही है? इंडिया में आजकल अच्छे जॉब्स लग रहे हैं।
आपको बॉम्बे दिल्ली में 20 लाख का जॉब मिल जाता है और क्या चाहिए आपको। तो ये हुई तीसरी रियलिटी। फोर्थ रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स, जनरली टियर 2 बी स्कूल्स में 1 स्टूडेंट 1 ऑफर होता है। मतलब अगर आपका प्लेसमेंट हो गया है और वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सैलरी से ऊपर है तो आप आउट ऑफ प्लेसमेंट सीजन से, आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते। टॉप आईआईएम्स में हो सकता है कि आपको बैठने का मौका मिले पीपीओ के बाद भी, पर टियर 2 में जनरली मौका नहीं मिलता। ये भी चौथी रियलिटी। इसलिए आपको दिमाग लगा के बैठना है जब आप बैठ रहे हो। रिस्क तो है ही, पर अगर दिमाग भी लगाना है कि क्या इस कंपनी में बैठूं, क्योंकि आपको अगर प्लेसमेंट मिल गया तो आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते। दोस्तों फिफ्थ रियलिटी, मैंने आपको बताया था ऊपर में कि कंसल्टिंग के जॉब्स, निश जॉब्स नहीं मिलते हैं आपको यहाँ पे टियर 2। तो कैसे जॉब्स मिलते हैं, ये भी फिफ्थ रियलिटी। जनरली आपको सेल्स के जॉब्स बहुत मिलेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट के जॉब्स बहुत मिलेंगे, फाइनेंस में आपको इक्विटी रिसर्च के जॉब्स मिलेंगे, एनालिस्ट के जॉब्स मिलेंगे, एचआर में एचआरबीबी के जॉब्स मिलेंगे। ये सारे जॉब्स मिलेंगे जो कि अच्छा है, क्योंकि इसमें ना, क्योंकि उतना निश नहीं है तो इनके अमाउंट ऑफ जॉब्स भी ज़्यादा है। तो जब आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप दूसरे तीसरे स्विच में टॉप 20 स्कूल वाले को पकड़ लोगे। आपने 12 से स्टार्ट किया, किसी और ने 18 से स्टार्ट किया, पर आपने 2 साल में स्विच मार लिया, वो वहीं बैठा हुआ है, तो आपको 40% हाइक मिल गया, पास पहुंच गया उसके, राइट। उसका भी थोड़ा बढ़ेगा पर आप उसके पास पहुंच जाओगे। तो ये होती है लास्ट रियलिटी कि भाई आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, आपने वो मेहनत कर लिया तो आप टॉप वाले को पकड़ सकते हैं। ये थी 5 रियलिटी अबाउट टियर 2 बी स्कूल्स। क्या यहाँ से एमबीए करना चाहिए? जैसा मैंने बताया, आप कितने पिकी हो, आप में कितना ऑडेसिटी है, कितना आपके पास टाइम है, उस पर डिपेंड करेगा। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।